जो हमारे साथ या जनरली घर में किसी के भी साथ कोई अगर इवन कई बार हम नहीं होते उस सीन में, लेकिन परिवार के दो लोग होते हैं जिनका रिश्ता आपस में हमेशा उलझता ही रहता है, होता है कि नहीं? जैसे कभी कभी एक पेरेंट और एक बच्चे का उलझता रहता है, उस बच्चे का दूसरे पेरेंट का बिल्कुल स्मूथ है रिश्ता, क्योंकि ये रिश्ते किस आधार से बनते हैं? हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब किताब से। तो हम कहते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, इनकी इस बच्चे के साथ बनती क्यों नहीं है, ये हर टाइम उलझते क्यों रहते हैं एक दूसरे के साथ? कोई बाप और बेटा ऐसे करता है अपने एक दूसरे के साथ सारा दिन? कर सकते हैं, क्योंकि वो पिता और बच्चा नहीं है, वो आत्मा और आत्मा है। वो इस बार पिता और बच्चे के रोल में आए हैं, वो पहले मिल चुके हैं, और पहली बार जब वो मिले थे वो कुछ तो गड़बड़ करके आए हैं, थोड़ी सी आए हैं। इसलिए हर बार अभी जब वो आराम से भी बात करना शुरू करते हैं तो कुछ ही मिनटों में वो आराम वाली बात क्या बनने लग जाती है, टक्कर हो ही जाती है उनकी। अब आप साक्षी हैं उसमें, ये आपका सीन नहीं है, लेकिन आप दोनों की परवाह करते हैं। क्या हम उन दोनों के लिए हम कुछ कर सकते हैं? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, वो दोनों टक्कर ही करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? अच्छी वाइब्रेशन, ये हमारा रोल है। चाहे वो हमारे साथ कोई कर रहा है, चाहे वो किसी और के साथ कर रहा है, चाहे वो दुनिया में भी कोई किसी और के साथ कर रहा है, मेरी सोच हमेशा कैसी होनी चाहिए? उनको दुआ भेजनी है। तो अगर दो लोग टक्कर कर रहे हैं, आप क्या भेज सकते हैं उनको? हाँ, पॉजिटिव क्या भेजना है? हमें स्पेसिफिक दुआ लिखनी है कि मेरे घर में ये दो लोगों का झगड़ा बहुत चलता है। झगड़ा मतलब झगड़ा भी नहीं, उलझते रहते हैं, आराम से बात नहीं करते ये शांति से, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है इनका दोनों का टॉपिक। वो कोई भी दो हो सकते हैं, दो बच्चे हो सकते हैं जो उलझते रहते हैं, दो भाई हो सकते हैं जो उलझते रहते हैं, पेरेंट और बच्चा हो सकता है जो उलझता रहता है, बड़ी उम्र के पेरेंट और बच्चा हो सकता है जो उलझता रहता है, ग्रैंड पेरेंट और बच्चा है जो उलझता रहता है, उलझते रहते हैं। हम साक्षी हैं, उस सीन का हिस्सा हम नहीं है, लेकिन हम उस सीन का हिस्सा हैं। हम उनको क्या दुआ भेज सकते हैं जिससे वो बदलने शुरू हो जाएंगे? एक चीज याद रखना, वाइब्रेशन जितनी पावरफुल कोई चीज नहीं है। संकल्प से सिद्धि होती है। आप वो संकल्प भेजते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ, दूसरे को नहीं पता चलेगा वो कैसे चेंज हो गया। तो अगर दो लोग उलझ रहे हैं, हमारी नॉर्मल सोच क्या होती है? आज फिर ये उलझ गए, क्या करे इनका, इतनी कोशिश करो, इतना इनको भी समझाया, इसको भी समझाया, कोई भी रेडी नहीं है मानने के लिए, कोई भी चुप रहने के लिए रेडी नहीं है, कोई भी झुकने के लिए रेडी नहीं है। तो ये हमारी सोच किसके बारे में चल रही है? हमारी सोच उस उलझन के बारे में चल रही है। और जितनी मेरी सोच उलझन के बारे में चलेगी, उलझन क्या होती जाएगी? उलझन बढ़ती जाएगी। सबसे पहले याद रखे, जो चीज ऑलरेडी चल रही है, मेरी सोच उस चीज को बढ़ाए नहीं। सपोज आपका बच्चा आज परेशान है, आप सिर्फ इतना सोचते जाओ, हाँ इतना परेशान है ये, क्या करूं मैं इसका जिससे ये मूड ठीक हो जाए, ऐसे ये परेशान बैठेगा तो ये कैसे पढ़ेगा? बस आप सोचते जाओ 4 बार, वो परेशान है, वो परेशान है, परेशान है। तो उसकी परेशानी क्या होती जाएगी? सबसे पहला होमवर्क, दूसरे का दर्द बढ़ाओ नहीं। दूसरे का दर्द बढ़ाओ नहीं। वो आत्मा दर्द में है किसी भी रूप से, बट वो दर्द ही है, कमजोरी है। बढ़ाते हम कैसे हैं? उनकी वो स्थिति जैसी है वैसा हम सोचेंगे तो उनका दर्द क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए जब लोग परेशान होते हैं वो अकेले रहना चाहते हैं। हम कहेंगे नहीं, हम बैठते हैं ना आपके पास आके, कहते नहीं मेरे को अकेला छोड़ो। क्यों अकेला छोड़ो? क्योंकि हम उनके पास बैठ के हम भी दर्द में सोचते हैं तो उनका दर्द क्या हो जाता है? और बढ़ जाता है। तो फर्स्ट स्टेप, सामने वाले व्यक्ति का दर्द बढ़ाना नहीं। और बढ़ाते कैसे हैं? जो वो महसूस कर रहे हैं हम वो ही महसूस करते हैं, वो ही सोचते रहते हैं। अगर घर में कोई परेशान हो तो क्या हमें भी परेशान होना चाहिए? होना चाहिए। हम क्या कहते हैं? आप परेशान हो तो मुझे चिंता तो, बोलिए लाइन कंप्लीट करो। आप परेशान हो तो मुझे चिंता तो, और चिंता करके हमने उनको क्या दिया?
ये नहीं करना है आज से। आप परेशान, इट्स लाइक सेइंग आप बीमार हो तो फिजिकल हमें समझ में आता है ना, जो फिजिकल होता है सेम चीज यहां भी होता है। आप बीमार हो तो मुझे और भी ज्यादा अपना ध्यान रखना है ताकि मैं ठीक रहकर आपका ध्यान रख सकूं। राइट है या नहीं? या हम कहें आप बीमार हो तो आप आराम से बैठ गए, मैं भी लेट जाती हूँ, ऐसे थोड़ी। तो अगर हमारे घर में किसी को भी चिंता है, कोई उदास है, कोई नाराज है, कोई गुस्से में, जो भी वो संस्कार है किसी के पास भी है, सबसे पहली प्रोटेक्शन हमें जो है उसका चिंतन करके उस चीज को बढ़ाना नहीं है। इसीलिए जब हम दूसरे की कमजोरी अपने चित्त पर लेते हैं, सिर्फ हमारा चित्त मैला नहीं होता, उनका चित्त जिस पर दाग था उस पे दाग पर और दाग, डर लग जाता है। तो अगर बच्चा परेशान है तो हमें कैसा होना चाहिए? बच्चा परेशान है, हमें कैसे होना चाहिए? घर में किसी को चिंता है तो हमें कैसा होना चाहिए? घर में कोई दुखी है तो हमें कैसा होना चाहिए? चलो चलो आंसर। जो वो है उसका हमें ऑपोजिट होना चाहिए। जो वो है हमें उसका ऑपोजिट होना चाहिए। उन्हें चिंता है, हमें निश्चिंत रहना होगा। वो डरे हुए हैं, हमें कैसा रहना होगा? निडर रहना होगा। वो कमजोर हो रहे हैं इस समय, हमें कैसा रहना होगा? शक्तिशाली रहना होगा। ये है परिस्थिति पर मन की स्थिति को निर्भर नहीं करना। लेकिन हमारी भाषा अब तक कैसी थी? आप परेशान हो तो नेचुरली मैं भी परेशान होंगी ना। ये मोह है, ये अटैचमेंट है। अटैचमेंट कैसे होता है? ऐसे, आप परेशान तो मैं भी परेशान। प्यार कैसे होता है? प्यार कैसे होता है? आप परेशान तो मैं स्थिर। रहना है स्थिर जब दूसरे परेशान होंगे, और जब स्थिर रहेंगे तो हम उनको दुआएं दे सकेंगे। और जब हम दुआएं देंगे तो हम तो बचेंगे ही बचेंगे, लेकिन हमारी दुआओं से उनका दर्द भी क्या हो जाएगा? ठीक होने लगेगा। और सिंपल दुआ दे, तो दुआ देना बहुत सिंपल है। अगर सामने वाला परेशान है, आपको सिर्फ यही सोच भेजनी है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपका हर संकल्प सही है। क्योंकि इस समय वो कैसे संकल्प कर रहे हैं? सब गड़बड़ वाले संकल्प कर रहे हैं। वो डर रहे हैं, वो चिंता कर रहे हैं। आपने उनको दुआ भेजनी है, आपका हर संकल्प सही है। वो डर रहे हैं, आपने दुआ भेजनी है, आप निडर हैं, आपका हर कर्म श्रेष्ठ है। वो उदास हैं, आपने दुआ भेजनी है, आप सुखी हैं, आप खुश हैं, आप संतुष्ट हैं। जो उनके पास नहीं है वो संकल्प करना है, वो संकल्प उनके लिए दुआ बनेगी। और जो उनके पास है, अगर हम वो संकल्प करेंगे तो वो संकल्प उनके लिए दर्द बनेगा। बस दोनों में से और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ज्यादा टाइम तक उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं, ये होने वाला नहीं है। कैसे हो सकता है आपके सामने बच्चा परेशान है और आप बोलो मेरे को एक भी सोच नहीं आनी चाहिए उसके बारे में? ये कैसे होने वाला है? ये कैसे होने वाला है? हो ही नहीं सकता है। सोच तो आनी ही है, कैसी सोच लानी है वो चॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी सोच नहीं जो दूसरे के लिए दर्द बने, ऐसी सोच जो दूसरे के लिए क्या बने? दुआ बने। दुआ कौन सी सोच बनेगी? जो उनका दर्द है उसकी ऑपोजिट थॉट उनके लिए दुआ बनेगी। अब लेकर आओ अपने घर में किसी को भी एक को सामने, और देखो कि उनको कौन सी दुआ की जरूरत है, कौन सी शक्ति की जरूरत है। भले आप इस समय परेशान भी हो, नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ वो दुआ की लाइन बोलना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। मन अभी बहुत हलचल में है, आप सिर्फ बोलना शुरू कर दो। बोला भी नहीं जा रहा, आप सिर्फ लिखना शुरू कर दो। एकदम से यहाँ नहीं होता है ये, क्योंकि यहाँ तो बहुत उथल पुथल चल रही है अभी। एकदम से यहाँ नहीं होगा, आप यहाँ से बोलना शुरू करो। आप शक्तिशाली आत्मा है, आप शक्ति, मन कह रहा है कौन सी शक्ति? आप बोलो आप शक्तिशाली आत्मा हो। ओवरराइट करना है, ठीक है? कर सकते हैं इतना? वो दुखी बैठा है, आप क्या थॉट क्रिएट करेंगे? आप खुश हो, आप शांत हो, आप स्थिर हो, बस बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। जैसे ही आप ये बोल रहे होंगे, आपसे क्या जा रहा है? आपसे क्या जा रहा है?
वो एनर्जी दूसरे को जा रही है। इट्स लाइक एक दवाई जो आप जाके दूसरे को पिला देते हैं जिससे उसको शक्ति मिल जाती है। ऐसे नहीं कि वो एकदम से परफेक्ट हो जाएगा, ऐसे कोई मैजिक नहीं होने वाला है, लेकिन जो उसका दर्द बढ़ रहा है, धीरे से जो आप पॉजिटिव एनर्जी देते जा रहे हैं उसको, वो उसके दर्द को झेलने की शक्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये परिवार होता है, ये रिश्ते होते हैं, ये दोस्त होते हैं। परिवार ये नहीं होता आप दर्द में तो मैं भी आपसे दर्द में, क्योंकि मेरा आपसे इतना प्यार है। और अगर कभी घर में कोई एक हो जो स्थिर हो, तो उसको जाके ये नहीं बोलना आपको तो हमारी परवाह ही नहीं है इसलिए आप चिंता नहीं कर रहे। जो चिंता नहीं कर रहा, वो चिंता नहीं कर रहा, वो उस घर में अच्छी एनर्जी क्रिएट कर रहा है। निश्चिंत रहना और बेपरवाह रहना दोनों में बहुत फर्क होता है। कोई बेपरवाह हो रहा है उसको आप कह सकते हो आप ध्यान नहीं रख रहे, आप जिम्मे, लेकिन कोई निश्चिंत है, स्थिर है, कहता है सब ठीक हो जाएगा, उसको बेपरवाह नहीं कहा जाता। लेकिन हम शब्दों को क्या कर देते हैं थोड़ा सा सारा, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है घर में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होता। दुआ ढूंढी, किस किस को मिली, कौन सी दुआ देनी है, मिल गई, सबको मिल गई। अगर कुछ भी नहीं मिले ना, तो एक ही लाइन बोलो, आप बहुत अच्छे हैं। क्या बोलेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस समय वो सामने वाला सब गलत सोच रहा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा क्या होगा, मेरा इस बार कुछ नहीं होने वाला, मुझे पता नहीं क्या मिलने वाला है, सब गलत सोच रहे। आप बोलते जाओ, आपकी हर सोच सही है, आपका हर निर्णय सही है, आपकी हर सोच सही है, आपका हर निर्णय सही है। इतनी सोच भेजो 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 कि उसकी सोच बदल जाएगी वहां से। ये होता है परिस्थिति पर निर्भर नहीं होना, लेकिन अपने संकल्प से परिस्थिति को क्या कर देना, परिस्थिति को बदल देना। ये हम खुद के लिए भी कर सकते हैं और ये हम दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। अब वो जो दोनों जिनकी नहीं बन रही थी उनको कौन सी दुआ देंगे, उनको क्या दुआ देंगे, ये तो बहुत इजी है जी। हाँ, दोनों शांत रहे नहीं बोलना है, दोनों शांत हैं। बस शब्द थोड़ा सा ध्यान से करना है। जो आपको शक्ति उनको देनी है, आपको ये नहीं कहना आप ऐसा हो, बोलना है आप ऐसे हैं। जब आप बोलेंगे आप ऐसे हैं, तब वो संकल्प ऐसे जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे दोनों शांत हैं, और बताओ। हाँ, दोनों की एक दूसरे से बहुत बनती है, इनका रिश्ता बहुत मजबूत है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, इनका पुराना हिसाब किताब खत्म हो चुका है। हमें कार्मिक अकाउंट को क्लोजर देना होता है, खत्म करना पड़ता है। हर एक हिसाब किताब एक ना एक दिन तो खत्म होना ही होता है, लेकिन हमारे अभी वाले कर्म उस हिसाब किताब को खत्म करने की बजाय क्या करते जाते हैं, क्योंकि हम वही वाली सोचते जा रहे हैं। तो हम ये भी कहते हैं कि पुराना हिसाब किताब खत्म हुआ। जैसे कोई शरीर बीमार होता है, थोड़े टाइम के बाद फिर बीमार हो जाता है, तीसरी बार फिर बीमार हो जाता है, तो हम कहते हैं मैं बार बार बीमार हो रही हूँ। दूसरे भी कहते हैं ये बार बार बीमार हो रही है, फिर कहते हैं ये बीमार ही रहती है। तो बीमार 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 बोलेंगे तो वो हिसाब किताब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिसाब किताब तो खत्म हो, वैसे और उलझता जाएगा। आप बोलना ये मेरा आखिरी बार था मैं हॉस्पिटल गई, इसके बाद मैं हॉस्पिटल नहीं जाने वाली। हिसाब किताब मेरा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। स्वास्थ्य के अलावा मेरे पास कुछ और है नहीं। संकल्प से परिस्थिति को परिवर्तन करना है, क्योंकि बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष को देखकर बीज नहीं बनाना। शरीर बीमार है को देखकर सोच बीमार वाली नहीं बनाना, सोच बढ़िया वाली बनाकर बीमार शरीर को भी क्या कर देना, ठीक कर देना, क्योंकि बीज से वृक्ष बनता है। तो वो दोनों जिनकी नहीं बन रही उनको कहना है, मन से कहना है, उनको जाके नहीं कहना। हम कोशिश करते हैं दोनों को समझाने की। प्लीज याद रखना, हर बार शब्दों से चीजें ठीक नहीं होती है, क्योंकि हम अपने नजरिए से समझा रहे हैं, लेकिन वो उन दोनों का कार्मिक अकाउंट है। तो सबसे आसान तरीका किसी को कुछ भेजने का यहां से होता है। और सबसे पावरफुल टाइम पता है कौन सा होता है वो संकल्प भेजने का, जब वो सोए हुए होते हैं, जब वो सोए हुए होते हैं। इसीलिए सुबह सुबह उठकर करना में इसमें बहुत ताकत होती है। सुबह सुबह उठ को,
जब वो सोए हुए हैं तो उनका माइंड कैसा है उस टाइम पे? साइलेंट है, फोन की लाइन क्लियर है। अब आप बैठकर वो संकल्प करो, परमात्मा को याद करो, लेकिन परमात्मा को नहीं कहो आप शक्ति दो, परमात्मा से शक्ति लेकर हम उनको वो शक्ति दें, क्योंकि हम भी उस कार्मिक अकाउंट का हिस्सा हैं। हमें सिर्फ भगवान को नहीं कहना आप उनको शक्ति दो, हमें अपनी सोच उस हिसाब किताब के बारे में भी तो बदलनी है ना, नहीं तो वो हिसाब किताब क्या होता जाएगा और भी उलझता जाएगा। तो परमात्मा से शक्ति लो, उन दोनों आत्माओं को वो शक्ति दो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखो, बच्चे, पिता, भाई इसको शक्ति नहीं दे रहे, किसको दे रहे हैं? आत्मा को दे रहे हैं। वो उन दो आत्माओं के बीच का हिसाब किताब है, और जब वो हिसाब किताब बना था तब वो दो भाई या माता पिता या बच्चे नहीं थे, तब वो कोई और रिश्ते में थे, लेकिन वो हिसाब किताब यहाँ लेकर आए हैं। तो अगर हम रोज उनको ये संकल्प देंगे, ये दोनों शक्तिशाली आत्मा है, ये दोनों सही सोचती हैं, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करते हैं, ये दोनों एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं, इनका रिश्ता तो बहुत 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 प्यारा है, बहुत मजबूत है।